अच्छा, मान लो कि कल आपकी बेस्ट फ्रेंड की एंगेजमेंट थी और आपको वहां पर जाना था। अब टाइम जो कार्ड में लिखा हुआ था वो तो था 7:30 PM का। आफ्टर ऑल आपकी बेस्ट फ्रेंड की एंगेजमेंट है तो आप तो टाइम पर ही पहुंचोगे ना। तो आप वहां पर पहुंच गए 7:25 पर हुआ क्या, वहां पहुंचकर आपको रियलाइज हुआ कि यहाँ तो बहुत डिले हो जाएगा। आप अपने घर में बोल के आए थे अपनी मदर को कि मैं तो 10:30 तक फ्री होके घर आ जाऊंगी, लेकिन वहां पे आपको रियलाइज हुआ कि अब तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपने सोचा कि बाद में डांट खाने से अच्छा है कि मैं अभी एक कॉल कर दूं और मैं अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दूं कि मैं लेट हो जाऊंगी। सो व्हाट डिड यू डू? You had informed your parents that you will be late. Hello everyone and welcome back to the YouTube channel of Intelligence Vidyarthi, your path to success. तो आप सबको पता है कि टेंसेस की सीरीज चल रही है। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, पास्ट टेंस, और आज भी हम पास्ट टेंस की बात करने वाले हैं, बट हम अलग फॉर्म की बात करने वाले हैं पास्ट टेंस में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिस ना करें। तो आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, जो हो चुका है। तो कंटिन्यूअस मतलब कोई एक्शन जो कंटिन्यूएशन में हो रहा था। पास्ट की बात कर रही हूं, हो रहा था, हो रहा है नहीं, हो रहा था। आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट टेंस स्टार्ट करने से पहले जल्दी से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक एग्जांपल देख लेते हैं। They were talking behind my back. तो आप ये किसी को बता रहे हो, अपने किसी फ्रेंड को बता रहे हो कि पता है क्या, वो मेरी पीठ पीछे मेरी बात कर रहे थे, मेरी बातें कर रहे थे, मेरा मजाक बना रहे थे। So they were talking behind my back. तो ये एक्शन कंटिन्यूएशन में हो रहा था, अभी नहीं हो रहा है बट हो रहा था, पास्ट एक्शन है। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है? We use it to show that an action had already finished. कोई एक्शन है जो ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, कोई एक्टिविटी जो ऑलरेडी फिनिश हो चुकी है। When another mentioned action happened, any action, कोई भी एक्शन या कोई भी एक्टिविटी जो खत्म हो चुकी है एक नया एक्शन स्टार्ट होने से पहले। फॉर एग्जाम्पल दो एक्शंस हैं, एक है एक्शन 1 और एक है एक्शन 2। तो एक्शन 2 स्टार्ट होने से पहले एक्शन 1 खत्म हो चुका था, ठीक है। तो ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस की सेकंड एक्शन स्टार्ट होने से पहले या सेकंड एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले जो पहला एक्शन है वो खत्म हो चुका है, ठीक है, वो हो चुका है, वो पास्ट में खत्म हो गया था। फॉर एग्जाम्पल आई हैड ड्रेस्ड अप बिफोर गोइंग आउट। तो आई हैड ड्रेस्ड अप ये मैंने एक्शन पहले किया और फिर उसके बाद मैं बाहर गई, ठीक है। तो आई हैड ड्रेस्ड अप बिफोर गोइंग आउट, तो बाहर जाने से पहले मैं ड्रेसअप हुई, मैंने ड्रेसअप किया। तो आई हैड ड्रेस्ड अप बिफोर गोइंग आउट, तो बाहर जाने से पहले मैं तैयार हुई। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर आता है हैड। तो याद रखना हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में सिर्फ एक आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो, वो है हैड। प्लस आता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वर्ब का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस आता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब अगेन पास्ट परफेक्ट टेंस में भी आप पॉजिटिव सेंटेंसेस बना सकते हो, आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हो, आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हो। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में पहले क्या आएगा? हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैड, फिर आएगा हमारा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, हैड, हैड तो लगेगा ही लगेगा, हैड को यूज करना मत भूलना। हैड के साथ हम एक और वर्ड लगा देंगे जो है नॉट। प्लस आएगी हमारी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, अगेन मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद इंटरोगेटिव जैसे आएगा तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब जो है हैड, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। याद रखना कि अगर हम सिंपल पास्ट टेंस की बात करेंगे तो उसमें हम यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो उसमें हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हम ऐड कर देते हैं आईएनजी। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बात करते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की। आपको पता है कि थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो फर्स्ट फॉर्म जैसे बाइट, ये बेस फॉर्म है बाइट, बाइट। सेकेंड फॉर्म क्या होगी इसकी? बिट, और थर्ड फॉर्म क्या होगी? बिटन, बिटन। ऐसे ही ब्लो, फर्स्ट फॉर्म में
क्या बोलते हैं हम, ब्लो, और ये है वर्ब की सेकेंड फॉर्म ब्लू, और उसके बाद बन जाता है ब्लोन। तो ब्लो, ब्लू और ब्लोन। ऐसे ही कम, केम और कम। तो फर्स्ट और थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम है कम वर्ड की, लेकिन सेकेंड फॉर्म क्या बन जाती है, केम। एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब हैड ही लगाते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। आई हैड रिटन द बुक, तो मैंने पुस्तक लिखी थी। आई हैड नॉट रिटन द बुक, मैंने पुस्तक नहीं लिखी थी। हैड आई रिटन द बुक, क्या मैंने पुस्तक लिखी थी। शी हैड स्लेप्ट वेल बिफोर एग्जाम्स, परीक्षा देने से पहले वो बहुत अच्छे से सोई थी। शी हैड नॉट स्लेप्ट वेल बिफोर एग्जाम्स, हैड शी स्लेप्ट वेल बिफोर एग्जाम्स। अब इसका हम यूज कहां करते हैं, कैसे यूज करते हैं। An action finished before another past action, मैंने आपको बताया था कि दो एक्शन, जैसे एक्शन 1 और एक्शन 2। एक चीज हमेशा याद रखना, कोई एक्शन पास्ट में हुआ है तो वो होता है सिंपल पास्ट टेंस का एक्शन या इंडेफिनिट टेंस का एक्शन। बट अगर कोई एक्शन पास्ट से भी पास्ट में हुआ है तो वो आता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में। आई हैड लेफ्ट व्हेन माय मॉम केम होम, आई हैड लेफ्ट, तो मैं जा चुकी थी जब मेरी मदर घर आई। An action that occurred before a specific time in the past. He had never been to a concert before last night. तो कल रात से पहले वो कभी भी कॉन्सर्ट में नहीं गया था। टू डिस्क्राइब कॉज एंड इफेक्ट, किसी भी चीज का, किसी भी एक्शन का कॉज और इफेक्ट हो रहा है। जैसे आई हैड कम लेट बिकॉज देयर वाज ट्रैफिक, तो ट्रैफिक होने की वजह से मैं लेट आई थी। तो यहाँ पे आ गया हमारा कॉज एंड इफेक्ट। आई हैड कम लेट बिकॉज देयर वाज ट्रैफिक, तो ट्रैफिक था, इसकी वजह से मैं लेट आई। उसका इफेक्ट क्या हुआ कि मैं लेट आई। एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अंटिल अ पॉइंट इन द पास्ट। वी हैड ओन्ड द हाउस फॉर 5 years बिफोर इट गॉट सोल्ड। तो ये जो हाउस है, ये सेल होने से पहले हम इस हाउस को ओन करते थे। ये हाउस मतलब हमारा था, ये घर हमारा था। तो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना कि हम हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ड हैड का यूज करते हैं, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ हैड का ही यूज होता है। कैसे, जैसे आई हैड, तो ये बन जाएगा आइड, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा आइड। ऐसे ही यू हैड, तो ये बन जाएगा यूड। ठीक है, तो याद रखना है कि हैड का यूज करते हैं हम। अगर मैं बात करूं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो उसमें हम वॉज या वर का यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें हम हैड का यूज करते हैं। अब यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स हैं। वी हैड इन्वाइटेड यू फॉर द पार्टी, तो हमने तुम्हें पार्टी के लिए इनवाइट किया था। तो ये एक्शन जो है हम कर चुके हैं पहले, किया हुआ है, ये एक्शन करा था। They had not discussed the time before meeting for the movie. अब मूवी के लिए मिलना तो है, लेकिन टाइम उन्होंने पहले डिसाइड नहीं किया। So they had not discussed the time before meeting for the movie. तो मूवी के लिए तो मिलना एक सेकेंडरी एक्शन था, लेकिन उससे पहले उनको टाइम तो डिसाइड करना था ना। She had told her parents that she'd be late. इसका एग्जाम्पल मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में बताया था कि आपकी बेस्ट फ्रेंड की एंगेजमेंट सेरेमनी है, आपको पता चल गया कि आप वहां पे लेट होने वाले, तो आपने क्या किया, आपको पता था कि आपको डांट पड़ेगी, आपको पता था कि आप लेट हो जाओगे, डिले हो जाएगा, तो आपने क्या किया, आपने पेरेंट्स को अपने इन्फॉर्म कर दिया। सो शी हैड टोल्ड हर पेरेंट्स दैट शी'd बी लेट। तो लेट तो होना था, उसने, उसको पता चल गया उसने लेट होना है, बट उसने क्या किया, अपने पेरेंट्स को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया। तो ये पास्ट का एक्शन है। तो ये हो गया हमारा एक्शन 2 और ये हो गया हमारा एक्शन 1। तो एक्शन 2 शुरू होने से पहले एक्शन 1 खत्म हो गया था। सो दिस इज ऑल अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। हमारे वीडियोस को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट्स में जो मैंने आपको टास्क दिया है उस टास्क को कंप्लीट जरूर करिए, एंड अपना स्कोर मुझे कमेंट्स में बताइए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस। टिल देन, स्टे कनेक्टेड एंड हैप्पी लर्निंग।